कहीं भी जाता हूँ, पटना में कोई सेमिनार हुआ, कोई पुस्तक मेला लगा, हजारों हजार की भीड़ आती है सुनने, देखने, सवाल पूछते। फिर लोकल नेता को भी थोड़ा सा हो जाता है कि कहीं लोकसभा का चुनाव है नज़दीक, अगर टिकट उकट लेके लड़ गया तो दिक्कत हो जाए। वो भी भीतर भीतर जलते हैं, मिलने पर तो कहते हैं वाह वाह बड़ा अच्छा काम, लेकिन भीतर उनके चेहरे से झलकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षक जितना समाज को बदल सकता है अगर चाहत हो, उसमें बहुत सारे लोग इसमें शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक शिक्षक जितना समाज को बदल सकता है शायद राजनेता उतना नहीं बदल सकता है, उतने घरों में दीप जला सकता है। ये बात को याद रखना, इसलिए मैं शिक्षक ही अच्छा हूँ। बहुत सारे अवार्ड मिलते गए, आमिर खान ने सम्मान किया, शिल्पा शेट्टी ने किया, जेम्स कैमरॉन आए हुए थे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में आमंत्रित किया, उनके साथ भी बोलने का मौका मिला। सक्सेस मंत्र क्या है, बहुत लोगों ने चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि भाई सक्सेस मंत्र क्या है। बहुत सारे बातें, बच्चे इतने मेहनती होते हैं कि उनकी सफलता ही सक्सेस मंत्र है। बहुत बार डांटना पड़ता है, मत पढ़ बच्चे, मत पढ़ बच्ची, जा थोड़ा घूम के आ जा, इतना पढ़ोगे तो कहीं दिमाग ना खराब हो जाए। उतना बच्चा मेहनत करता है, बेचारा कहता नहीं सर आपके सपनों को पूरा करना है चाहे जो हमको करना पड़े, इतना विश्वास और प्रेम है। तो मैंने 2 कैरेक्टर बनाया बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी उनमें मनोबल बढ़ाना, उनका हौसला बढ़ाना। एक बनाया रिक्की को दिखाया कि सुटेड बूटेड है, अच्छा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश बोलता है। दूसरा दिखाया भोलू को, बेचारा गरीब गांव का लड़का, सीधा साधा बच्चा, भोला भाला बच्चा, ये बाइक विक से चलता है, ये बेचारा साइकिल से ही काम चलाता है भोलू। रिक्की जो है चाउमीन, पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर सब खा जाता है, ये बेचारा दाल भात सब्जी और कॉर्न वगैरह भी भुट्टा खा के काम चलाता है, हाय हेलो बोलता है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कार के अनुसार प्रणाम करता है, दिखाया। लेकिन जब एक सवाल आता है, आईआईटी का एक सवाल आता है, तो मैं क्लास में इसी तरह से पढ़ाता हूँ, पूरा स्लाइड्स में पूरे अपने टीचिंग को बदले हुए। तो एक सवाल आता है तो सबसे पहले आके इसको रिक्की बना देता है, जो अमीर घर का बच्चा है, और उसका और बढ़ाया आगे, हाँ बना देता है और दिखाता है फिर कि देखो ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है, और चैलेंज करता है, भोलू तुम किस मामूली स्कूल में पढ़े हो, तुम क्या नहीं अभी तक नहीं बना पाए, देखो हम बना दिया, और हंसता उसका व्यंग करता है। लेकिन जब भोलू की बारी आती है, भोलू कहता है हंसो मत, तुमको हम नहीं जानते हो, मैं आनंद कुमार का चेला हूं, उनका शिष्य हूं, तुम हमारा मजाक उड़ाता है। जिस सवाल को तूने अभी बनाया है उसी सवाल को मैं एकदम दूसरे तरीके से बना सकता हूं, उसी सवाल को मैं तीसरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, उसी सवाल को मैं चौथे तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, उसी सवाल को मैं 5वें तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, उस प्रॉब्लम को मैं जनरलाइज कर सकता हूं। बता हीरो तू है या हीरो मैं हूं। इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस लाते हैं। इसका सोशल इंपैक्ट भी देखिए, लोगों में विश्वास जगाए, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। लोग पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, मजदूरी मेहनत करवाने से भगाना चाहते कि नहीं भाई स्कूल जाओ पढ़ो जितना होगा। अनूप जैसा लड़का जिसकी कहानी बताए, जब भी अपना आईआईटी में पढ़ रहा था, छुट्टी मिलती थी 2-2 महीना का, इंटर्नशिप नहीं करता था बल्कि अपने गाँव जाता था, छोटे छोटे बच्चों को घर पर जमा करके पढ़ाता था, गाँव में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाता था। और आज आपको जान की खुशी होगी कि ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, 281 आईआईटी और मिला जुला के 330 बच्चों में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो हमारे मुहिम को गांव-गांव में जाके अपने गांव में आसपास में प्रचारित करते हैं और लोगों को शिक्षा का महत्व समझाते हैं और लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। अमिताभ बच्चन जी भी एक फिल्म बनाए, हमारे देख ही लीजिए, 1 मिनट का ही लास्ट। अखबार में उनके बारे में चर्चा हुई और उसे पढ़ के मुझे बेहद खुशी हुई कि विदेश के कुछ पत्रकार, खासतौर से कनाडा के, उन्होंने आनंद कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत किया और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसको एक एग्जाम्पल बनाया उन्होंने, और देश विदेश में उसकी बड़ी चर्चा की है उस माध्यम से। आनंद कुमार जी के बारे में जब मैंने पढ़ा, सुपर 30 के बारे में, तो पता चला कि ये वही कर रहे हैं जो डॉक्टर प्रभाकर आनंद, जो कि मेरा किरदार इस फिल्म में करता है। पता नहीं आनंद कुमार जी की परिस्थितियां क्या थी और किस वजह से उन्होंने किया, लेकिन
आरक्षण फिल्म में जो परिस्थिति बनती है वो तकरीबन वैसी ही है जैसे अनंत कुमार जी की, जहाँ पर वो ऐसे बच्चे जो कि जिनके पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, उनको एकत्र करके निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति का एक मार्गदर्शन दिखाते हैं और किस तरह से वो उन बच्चों को चुनौती देते हैं जो कि जिनके पास साधन है, सुविधा है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिला, 2 बार जाके मैंने ट्रेनिंग दिया उनको आरक्षण फिल्म बनाने के दरमियान कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए। प्रकाश झा ने बुलाया था बॉम्बे इस काम के लिए, पटना आए थे तो मुझे बुलाए, सम्मान किया, बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट अनुराग बासु को देख रहे हैं, ये भी फिल्म मेकर है, आप लोग जानते होंगे, बर्फी अभी लास्ट में फिल्म बनाई है। ये भी हमारे घर आए हुए थे, इन्होंने भी ऑफर किया कि एक बच्चों पर लाइफ पर आधारित करके मैं अगली फिल्म आप पर बनाना चाहता हूं। हमने कहा कि स्वागत है। पहले तो कई राउंड में पहचाना ही नहीं, लेकिन सच में मैं दिल से बोल रहा हूं कि छोटे ही शॉर्ट फिल्म, रूपा जी भी एक सुपर 30 पर फिल्म बनाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगा। इसलिए मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं, पटना आइए, फिल्म बनाइए या ना बनाइए, पटना आइए। आप लोग को भी जब मौका मिले आप पटना आइए, आप स्वागत है। देखिए, समझिए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए। कोई चंदा, कोई पैसा नहीं चाहिए। super30.org मेरा वेबसाइट है, उसी पर एक फेसबुक का लिंक है, उससे जुड़िए और हमारा साथ दीजिए, हौसला अफजाई करिए। और कुछ नहीं चाहिए, और मन में हमेशा विश्वास रखिए। मैं नहीं बताना चाह रहा था, पहली दफ़ा किसी मंच से बोल रहा हूँ। अभी 11 तारीख को मैं दिल्ली में गया था एक कार्यक्रम के सिलसिले में, तो कान से आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था हल्का फुल्का। मैं इलाज में था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली में, तो कई तरह का स्कैन वगैरह हुआ था। तब एक डॉक्टर ने बताया कि देखिए आनंद जी, आपको छोटा ही सा सही, लेकिन आप में एक ट्यूमर है यहाँ पर माथे में। तो बहुत लोग उसको सुन के घबरा जाते, बहुत डर, वो बोल रहा कि आप घबराइए मत, घबराइए नहीं। हम भी घबरा गए 5 मिनट के लिए। फिर मनोबल कड़ा किया, कहा कि भैया बताइए इसका क्या इलाज है। उन्होंने बताया कि आप तो इसको ऑपरेट किया जाएगा, या तो लेजर से इसको ऑपरेट किया जाएगा, कुछ किया जाएगा, आप चिंता न करें, जान के खतरा में आप नहीं हैं। तो कहने का मतलब फिर भी हम फिर नॉर्मल हो गए। बोला कि ठीक है, अभी इसको और हम लोग देखेंगे, इलाज करेंगे, देखेंगे, कोई आपको ऐसा अभी तकलीफ नेम के नहीं है। आज भी मैं, अभी आपके कार्यकर्ता थे थिंक इंडिया वाले, उनके साथ एक बेंगलोर में भी डॉक्टर के पास गया था कि भाई जब बेंगलोर आया हो, एक डॉक्टर से का नाम सुना था तो उनके पास गया था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कितनी भी कठिन से परिस्थिति हो, हमने गुरु से, अपने पिता से यही सीखा कि अपना हौसला बढ़ाए रखो। हौसला है तो सब कुछ हो सकता है। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है। भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती निकल सकती है। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान हो, कश्ती निकल सकती है। कभी मेरे दोस्तों निराश न हो, मायूस न हो, मेहनत कर, एक दिन तुम्हारी और तुम्हारे चलते इस देश की तकदीर जरूर बदल सकती है। जय भारत, जय हिंद।